में हम दावा देते हैं कि वो आए और खुदा उनके कलाम की बुनियादी एक बार फिर हमारे दरमियान वो करेंगे। वेलकम यू Praise पास्टर। the Lord. Glory to Jesus. Thank you, Amen. Pastor Amen. Asad, Pastor Amen. Joginder, Yes, sir. everyone who is in the meeting. बड़े हैं, छोटे हैं, बहनें हैं, भाई हैं, नौजवान हैं, बुजुर्गाएं हैं। खुदावंद आपको क्रिसमस की तैयारियों के इस मौसम में बहुत बहुत बरकत बख्शे और उसकी सलामती आपकी जिंदगी पे ठहरी रहे। आए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से चंद बातें देखें और इसका ताल्लुक क्रिसमस के सीजन के साथ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावंद आपको इस पैगाम के वसीले से, जैसे उसने मुझे बरकत बख्शी, और आपको भी बरकत देगा। हमारी खलासी कहां से है, ये टाइटल है आज के पैगाम का। Where is our redemption from? Where is our salvation from? हमारी निजात, हमारी खलासी, हमारी मुखलसी, हमारा छुटकारा कहां से है। अयूब नबी ने कहा, मैं जानता हूं मेरा निजात देने वाला जिंदा है। दाऊद नबी ने कहा, किसी पर हम तो भरोसा करेंगे। ग्लोरी टू जीसस। सो आज हम क्रिसमस के इस सीजन में हम एक क्रिसमस के वाक़े के अंदर अपनी खलासी के रुख को देखेंगे, डायरेक्शन को देखेंगे। मत्ती की मार्फत अंजील, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 23वीं आयत जो है, ये हमारे पैगाम का मेन हवाला है। लेकिन इसमें से जो कुलीदी की वर्स है, आयत है, वो है 23वीं आयत। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। ये वर्जन बर्थ की, कुंवारी से पैदाइश की तालीम, डॉक्ट्रिन के लिए कुलीदी आयत है, की वर्स। हम एक ऐसे मसीहा पर ईमान रखते हैं जिसका असल, जिसकी नस्ल, जिसका मसदर, जिसका आगाज, जिसकी इब्तिदा, वो इब्तिदा जिसका कोई आगाज नहीं है, जिसकी इंतहा, एक ऐसा मसीह जो इंसानी नस्ल से नहीं, वो इंसान बनकर आया, इंसानों में जाहिर हुआ, इंसानों में रहा, लेकिन उसका बाप ह्यूमन लाइनेज से नहीं। इसलिए मसीही ईमान पर इत्तेकाद रखने वाले इस बात के की एक गारंटी और एक कुव्वत अपने ईमान में रखते हैं कि उनका बचाने वाला, छुड़ाने वाला जो है, वो इस नस्ल इंसानी करप्ट ह्यूमन काइंड में से नहीं, जो बागे अदन के मौरूसी गुनाह का शिकार है। लिखा है, बस एक आदमी ने गुनाह किया और गुनाह सारी नस्ल इंसानी, सारी दुनिया में, सारी जमीन पर फैल गया। ग्लोरी टू जीसस। सिचुएशन ये है, जब हम 18वीं आयत से देखते हैं, मरियम जो है वो अपने मंगेतर के साथ, इससे पहले कि वो शादी के रिश्ते में जाए, वो हामला पाई गई। 19वीं आयत, बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो कंफ्यूजन का शिकार है, वो परेशानी का शिकार है, वो ज़हनी अबतरी का शिकार है। लेकिन दिस इज द टाइम जब खुदा उसकी जिंदगी में इंटरवेंशन करता है, मुदाखलत करता है। खुदा हमारी जिंदगियों में भी बार
इंटरफेरेंस के वसीला से काम करता है। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही, सब कहें वही, वही अपने गुनाहों, अपने लोगों को, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। Such an amazing detail. आज दुनिया भी कंफ्यूजन का शिकार है। बहुत से नौजवान, ये नस्ल, बहुत सी गैर मसीह दुनिया आज बहुत सी तोहम परस्तियों, बहुत से गैर मसीही एतकादात, बिदअत और मजहब, फलसफों, अलूम, साइंसेस में अपनी खलासी को ढूंढ रहे हैं। मिथोलॉजीज, देव मलाई कहानियों में शामिल मौजूद तहरीर करदा देवताओं में अपनी निजात को ढूंढ रहे हैं। कंफ्यूज्ड हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं। अब्दियत क्या है? अब्दियत में जाने का रास्ता क्या है? अब्दियत में किस तरह जाया जा सकता है? कंफ्यूज्ड है, सच्चाई के लिए फेक किस्म की तालीमात और फलसफों में उलझे पड़े हैं। यूसुफ भी इस वक्त कंफ्यूज्ड है, लेकिन यहां पर खुदा अपने बंदा की जिंदगी में मदाखलत करता है और उसको बताता है कि जो पैदा होने को है वो है कौन, उस हस्ती की हकीकत, उस हस्ती की हैसियत क्या है। और इसी तरह आज भी जो दुनिया कंफ्यूज है, या अगर आप में से कोई ऐसा भाई बहन कंफ्यूज्ड है, परेशान है, बेचैन है और उसे इल्म नहीं है कि मसीह की जात कौन है, उसे इल्म नहीं है कि कफारा कैसे मिल सकता है, खलासी कैसे मिल सकती है, गुनाह से निजात कैसे मिल सकती है, इस दुनिया की अब जो बिगाड़ है, करप्शन है, उससे कैसे बचा जा सकता है, आए जवाब इस पैगाम में मौजूद है। जिस तरह से यूसुफ कंफ्यूज है और आज की दुनिया कंफ्यूज है, फरिश्ता उसे कहता है कि जो पेट में है वो निजात देने वाला है। और आप अगर आज कंफ्यूज हैं और आप इधर उधर देख रहे हैं, आपकी सोचे, ख्यालात, जहानत, फतानत, फरासत जो है वो भटक रही है, याद रखिए आपकी खलासी, आपके गुनाह का मुदावा, आपकी करप्शन का मुदावा जो है वो किस तरफ है, खुलासी कहां पे है, वो वहां पे है जिसका यहां पर जिक्र मौजूद है। हालेलुया। खुलासी जो है वो उसमें है जिसका नाम यीशु रखा जाएगा, जो अपने लोगों को ना सिर्फ इस दुनिया की करप्शन से, दुनिया की बंदिशों से, बल्कि दुनिया में जो इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बीमारी है, जो उसको मौत और अब्दी मौत तक लेके जा रही है, जिसका नाम गुनाह है, वो उनको उस गुनाह से आजाद कर देगा। कंफ्यूजन की इस स्टेट में यूसुफ को यह पैगाम मिला है कि उसे कबूल कर ले, उसे आने दे, अपनी बीवी मरियम को, अपनी मंगेतर मरियम को ना छोड़, जो आने वाला है ये वो है जिसकी तरफ रुख करने की जरूरत है, तवज्जो करने की जरूरत है। वो है जो गुनाह से आजाद कर सकता है, जो कफारा दे सकता है, उसका नाम यीशु है। और वो इसलिए ये कर सकता है, नंबर 1, 2 बातें हमने देखनी है। आपका ईमान यीशु की जात पर कवी किस तरह हो सकता है? नंबर 1, वो उसका असल, उसका मस्दर,
उसका आना जो है वो इंसान से नहीं है, उसका बाप इस दुनिया में से नहीं है, उसका बाप आसमानी खुदा है, वो रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है। इसलिए ये वो हस्ती है जो आपको निजात दे सकती है। दुनिया की करप्ट ब्लड लाइन्स, इंसान की नस्ल जो गुनाह आलूदा है, उसमें से मुनज्जी नहीं निकल सकता। आप कहां पर अपनी खुलासी को देख रहे हैं? दुनिया कहां पर अपनी खलासी को ढूंढ रही है? आए मेरे अजीजों, आप जहां से भी ताल्लुक रखते हैं, पॉइंट ये है, इस करप्ट आरजी गुनाह आलूदा दुनिया और गुनाह आलूदा इंसानियत में से मुनज्जी, में से जो ममसू है, में से खलासी देने वाला नहीं निकल सकता। इसलिए खुदा ने अपने आप को बेटे की सूरत में जाहिर किया ताकि जो कोई यूहन्ना 3:16 उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। इसलिए यूहन्ना कहता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और वही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई हैं। जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। उसमें जिंदगी थी, वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। और आगे जाके वो कहता है, और कलाम मुजस्सम, वो कलाम जो खुदा खुद है, जो खुदा की जात को जाहिर करता है, बेटे की सूरत में सामने आता है, वो कलाम मुजस्सम हो गया। और कैसे हुआ? रूहुल कुदस, खुदा के रूह की कुवत ने मरियम के ऊपर साया किया, उस पर ठहर गया और वो मौलूद मुकद्दस हक ताला का बेटा पैदा हो गया, इंसानी नस्ल में आ गया, एक कुंवारी के वसीला से। नंबर 1। नंबर 2, वो पहली बात खुदाए रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है। नंबर 2 याद रखिए, इसी से मिलता पॉइंट है, और वो ये है, चूंकि वो इंसान की करप्ट नस्ल से नहीं, वो बाप जमीनी बाप से नहीं, इसलिए उसके बारे में पहले ही बता दिया गया था। ये सब कुछ 22वीं आयत इसलिए हुआ कि क्योंकि जो के खुदा ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि 700 से 800 साल कबल प्रोफेसाय किया गया, नबूती कलाम दिया गया कि जो पैदा होगा, जो खुदा होगा, जो खुदा का साथ नस्ल इंसानी के साथ आकर शामिल हो जाएगा, वो हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। वो कौन होगा? वो कुंवारी से पैदा होगा। 23वीं आयत, देखो एक कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। ये यीशु का नाम नहीं है, ये यीशु के नाम के तौर पे कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, ये उसकी जात का टाइटल है। जैसे उसका एक टाइटल आमीन है, जिंदा है, बरहक है, इसी तरह से उसका एक टाइटल ये है, ही इज द इमैनुएल। दैट मीन्स जहां वो है वहां खुदा है। चूंकि वो खुद खुदा है, इसलिए जब वो हमारे साथ है तो इट मीन्स खुदा हमारे साथ। आमीन। आप अपनी खलासी के लिए कहां देख रहे हैं? फरिश्ते ने यूसुफ को तमाम तर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कहा, लुक टू दिस जीसस द चाइल्ड दैट इज कमिंग। इस यीशु को देखो, क्योंकि ये है जो गुनाह से खलासी दे सकता है। आप अपनी खलासी के लिए, कोई गुनाह है, कोई आदत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई नस्ली मौरूसी बीमारी है, कोई नस्ली मौरूसी गुनाह है, कोई नस्ली मौरूसी आदत है, कोई हैबिट है, कोई पर्सनालिटी पैटर्न है, आप कैसे उसमें से निकल सकते हैं? अपनी खुलासी के लिए वहां देखे, जो खुलासी दे सकता है उसका निशान ये है, वो कुंवारी से पैदा होगा।
वो ह्यूमन ब्लड लाइन में से नहीं आएगा, वो खुदा की तरफ से आएगा। खुदा का रूहुल कुदस कुदरत साया डालेगा और वो कुंवारी जो है एक बेटे को पैदा करेगी जिसका नाम यीशु है, और वही गुनाहों से आजाद कर सकता है। आप अपनी खुलासी के लिए कहां देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? बाइबल मुकद्दस आपको एक मुनज्जी दिखा रही है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। आखिरी बात, जब यहां पर नबी ने कहा देखो, 23वीं आयत में सब जो अपने अपने घर पे मौजूद है, आप कहें देखो। 23वीं आयत, देखो एक कुंवारी हामला होगी। यूनानी जुबान में जब ये लिखा गया तो यूनानी जुबान की जो ग्रामर है, क्वायद है जुबान के, यहां पर हुक्म मौजूद है। देखो, कहां देखो? यहां देखो, वहां देखो जहां कुंवारी से मसीहा पैदा हो रहा है। वहां देखो जहां कुंवारी से कोई पैदा हो रहा है, वो है जो आपके गुनाह से आपको निकाल सकता है। गेज देयर। अपने ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। देखो, आप अपनी खुलासी के लिए कहां देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? आए, क्रिसमस इस सारी दुनिया को गॉस्पल, खुशखबरी का ये पैगाम दे रहा है। मुझे दे रहा है, आपको दे रहा है, दुनिया को दे रहा है कि मखलसी, गुनाह से निजात देने वाला वो है जिसका नाम यीशु है। वो इस तरह इसलिए दे सकता है क्योंकि वो खुदा का बेटा है। वो खुदाए रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है। वो इंसानी नस्ल से नहीं है। वो इसलिए निजात दे सकता है क्योंकि वो इंसानी बाप से नहीं है, इस दुनिया की गुनाह आलूदा फितरत से नहीं है, इसलिए वो निजात दे सकता है क्योंकि वो कुंवारी से पैदा हुआ है। खुदावन आपको क्रिसमस के इस मौसम में, इन तैयारियों के सीजन में, महीने में फजल बख्शे कि आप खुदावन यीशु मसीह की कुदरत का तजर्बा कर सके, उसे शख्सी तौर पर अपनी जिंदगी में रिसीव कर सके और आप अपनी खुलासी के लिए सिर्फ यीशु की पाक जात को देख सके। गॉड ब्लेस यू। ग्लोरी टू जीसस। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी, थैंक यू सो मच। आए चर्च हम दुआ करें। हालेलुया, गिव थैंक्स, हालेलुया। आए शुक्रगुजारी करना शुरू करें उसकी उस मुखलसी के लिए, निजात के लिए, रहाई के लिए। और आए आज उसको देखना शुरू करें क्योंकि लिखा है देखो एक कवारी हामला होगी। आए यीशु की तरफ देखना शुरू करें, उसको तकना शुरू करें। आए चर्च, हालेलुया, वो जो हर जगह मौजूद है, वो जो हमारे साथ है। आए आज अपनी आंखें उसकी तरफ लगाएं और शुक्रगुजारी करें यीशु के नाम से। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद हम तेरी तरफ देखते हैं। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद की तरफ से है, इस्राएल के बानी की तरफ से है, मेरे मुनज्जी की तरफ से है। वो जो नूर है, नूर को पोशाक की तरह ओढ़ता है। आए उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें खुदावंद यीशु के नाम से। बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम से खुदावंद तेरे चेहरे का नूर हमारे घरानों पर चमकना शुरू हो जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले यीशु के नाम से। आज खुदावंद हम अपनी मुसीबतों में तेरी तरफ देखें, तेरी सलीब की तरफ देखें, उस रहाई के प्रोग्राम की तरफ देखें, उस निजात के प्रोग्राम की तरफ देखें। खुदावंद हम जब हमें कुछ नजर नहीं आता तो चर्च आए आज उसकी तरफ देखें जिसकी तरफ फरिश्ता ने देखने को कहा है कि देखो एक कवारी हामला होगी। आए मिलकर उसकी तरफ देखना शुरू करें, मत किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त की तरफ, किसी अजीजो कारब की तरफ देखना बंद कर दें। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। वही मेरे दिल की
मनोकामनाओं को, आशाओं को पूरा करता है, उसकी तरफ तकना शुरू करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। लिखा है कि उसने उसकी तरफ देखा कि उसमें शिफा पाने के लिए ईमान है। जब आप यीशु को तकना शुरू करेंगे तो वो भी आपकी तरफ देखना शुरू करेगा, वो आपकी तरफ मुतवज्जो होगा और आपको शिफा देना शुरू कर देगा। यीशु के नाम से आप खुदाम तो आज मेरे खानदान की तरफ देख, ओ यीशु के नाम से अपने नाम के मुताबिक कि खुदा हमारे साथ है। खुदावंद हम तुझे हर जगह हर हाल में पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप